सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7 के विज्ञान विषय में दिए गए पाठ श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन को अंग्रेजी में रेस्पिरेशन भी कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं श्वसन क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में सांस लेने एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। आइए अब हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। नासाद्वार, श्वास नली, फेफड़ा तथा डायफ्राम मिलकर मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से नासागुआ में जाती है। नासागुआ से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में उपस्थित वायुकोश में रक्त वाहिनियों द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश में छोड़ दी जाती है। पसलियों से बने पिंजर तथा डायफ्राम की गति के कारण फेफड़ों में वायु भरती है तथा फेफड़ों से वायु बाहर हो जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, नासागुआ से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम तथा पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। आइए अब हम सब श्वसन की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। भोजन में संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अर्थात जो भोजन हम खाते हैं उसका पहले पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन का ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। संपूर्ण श्वसन क्रिया को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है: बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है: श्वासोच्छ्वास तथा गैसों का परिवहन। श्वासोच्छ्वास सांस लेने तथा सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इस क्रिया में वातावरण से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग फेफड़ा में पहुंचाया जाता है तथा फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर शरीर से बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। गैसों का परिवहन। इस क्रिया के अंतर्गत ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है तथा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस फेफड़ा में रक्त द्वारा पहुंचता है। अंतः श्वसन। इस प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन को इस रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। भोजन अर्थात ग्लूकोज कोशिका में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा तथा जल का निर्माण करती है, जैसा कि आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं। कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब यह प्रक्रिया ऑक्सी श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब यह प्रक्रिया अनाक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाती है। इस क्रिया में ग्लूकोज से अल्कोहल,
कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से श्वसन क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जाने। आशा है कि इस वीडियो से आप लोग श्वसन क्रिया को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।